ये कहानी है एक क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को मार सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ्स टीचर था। उसे युद्ध और बंदूकों से बिल्कुल नफरत थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे एक साधारण टीचर से बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से गाँव से, जहाँ एक छोटा सा घर दिखाया गया है। इस घर में एक कपल रहता है जो यहाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम मकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्टिया है। नास्टिया एक चित्रकार है और लकड़ी से तरह तरह की मूर्तियां बनाती है। मकोला एक टीचर है और पास के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। सारे स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे, सिवाय एक के जिसका नाम इवन है। इवन बहुत घटिया लड़का था। वह रोज स्कूल में अपने टीचर मकोला को परेशान करता था। इवन अमीर परिवार से था जबकि मकोला गरीब आदमी था, इसलिए वो मकोला की शक्ल, सूरत और कपड़ों का मजाक उड़ाता था। इवन चाहता था कि मकोला उसकी बदतमीजी से तंग आ जाए और उस पर हाथ उठाए, फिर वह उसके खिलाफ कंप्लेंट कर उसे स्कूल से निकलवाए। लेकिन मकोला बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। वह इवन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और अपनी जिंदगी में खुश रहता। मकोला के घर में टीवी जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था, इसलिए उसे दुनिया की खबरें नहीं मिल पाती थीं। एक दिन जब मकोला स्कूल में था, उसने टीवी पर सुना कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए और रूस ने यूक्रेन के कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मकोला घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये जानकर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब मकोला पिता बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी को मनाया। अगले दिन मकोला ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और बच्चों को पढ़ाने के लिए साइकिल पर स्कूल के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने दो सैनिकों को देखा जो सिगरेट पी रहे थे और अलग तरह का यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो यूनिफॉर्म यूक्रेनी सेना का बिल्कुल भी नहीं था। सैनिकों को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों का वर्दी बदल दी है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा था। एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। यह देखकर वह परेशान हो गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी जिसमें बताया जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए हैं। अब वह समझ गया कि रास्ते में उसने जो सैनिक देखे थे वे असल में रूस के थे। यह सोचते ही उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और घर की तरफ दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। मकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने सैनिकों से कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे मत मारो। लेकिन सैनिकों ने उन्हें पीटना जारी रखा। कुछ देर बाद एक रूसी सैनिक मकोला के घर की तलाशी लेने आया। जब उसे अंदर कुछ काम का नहीं मिला तो वह गुस्से में आ गया। उसने घर में आग लगा दी और वापस जाने लगा। अपना घर जलता देख नास्टिया बहुत गुस्से में आ गई। उसने एक पत्थर उठाया और रूसी सैनिकों पर वार करने लगी। यह देख एक सैनिक ने उस पर गोली चला दी और नास्टिया की वहीं मौत हो गई। मकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उसने नास्टिया को अपनी बाहों में लिया और जोर जोर से रोने लगा। कुछ घंटे बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। मकोला की पत्नी को मृत देख वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने मकोला को हिम्मत रखने को कहा। दोनों सैनिकों ने नास्टिया के लिए कब्र खोदी और मकोला से कहा कि वह अपनी पत्नी को दफना दे। अपनी पत्नी की मौत के बाद मकोला पूरी तरह टूट चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला था। दुश्मनों ने उसका घर जला दिया और उसकी पत्नी के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे को भी मार डाला था। अब मकोला बदले की आग से जल रहा था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए उन रूसी सैनिक को मार गिराना है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। बदला लेने का एक ही तरीका था, यूक्रेनी सेना में शामिल होना। इसलिए उसने उन दो सैनिकों से सेना में शामिल होने की मांग की। सैनिकों ने मान लिया और मकोला को अपने सैन्य ठिकाने पर ले गए। जाने से पहले मकोला ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति ली जो उसने उसे बचाने के लिए बनाई थी। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचे तो उनका सीनियर ऑफिसर मकोला को देखकर गुस्सा हो गया। उसने मकोला को भर्ती करने से मना कर दिया, शक करते हुए कि मकोला जासूस हो सकता है। लेकिन सैनिकों ने सीनियर ऑफिसर को मकोला के बारे में पूरी जानकारी दी कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को बेरहमी से मार डाला। मकोला ने कहा, मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा है। मैं बस उन रूसी सैनिकों को मारकर अपने देश को आजाद करना चाहता हूँ। ये सुनकर सीनियर अधिकारी भावुक हो गया और मकोला को सैनिक बनाने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन मकोला की ट्रेनिंग शुरू हुई। क्योंकि वह बस एक आम आदमी था, उसे ट्रेनिंग के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पूरी जिंदगी गणित पढ़ा था और बंदूकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब सभी सैनिक अपनी राइफलें इकट्ठा कर रहे थे तो मकोला उनकी तुलना में बहुत धीरे था। ये देखकर ऑफिसर को लगा कि मकोला कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन मकोला ने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मकोला ने अपने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से मत बुलाओ, उसका कोड नाम रेवेन है। बाकी लोग रेवेन सुनकर हंसने लगे। सीनियर ने उसे बताया कि कोड नाम आसानी से नहीं मिलता। एक सैनिक को देश के लिए बड़े कारनामे करने पड़ते हैं, तभी उसे कोड नाम मिलता है। इस बात को उसने सीरियस ले लिया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। बाकी सैनिक सो रहे थे लेकिन वह देर रात तक प्रैक्टिस करता रहा।
एक दिन सीनियर ने बताया कि उनके पास स्नाइपर की कमी है और उन्हें रूसियों से लड़ने के लिए इसकी संख्या बढ़ानी होगी। उन्होंने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हुए और मकोला भी उनमें था, क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब बाकी लोगों ने मकोला को वॉलंटियर करते देखा तो वे फिर से हंस पड़े। सीनियर ने उससे कहा कि वह अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह सही से राइफल को जोड़ना और खोलना भी नहीं जानता था। मकोला ने जोर देकर कहा कि वह एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है और बस उसे अपने आप को साबित करने का मौका चाहिए। उसकी परीक्षा लेने के लिए सीनियर ने मकोला को चुनौती दी कि वह 20 सेकंड में राइफल जोड़ दे। खुद को साबित करने के लिए मकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, राइफल को खोल दिया और फिर से उसे जोड़ दिया। उसने यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर लिया। उसकी तेजी और निपुणता देखकर सब हैरान रह गए। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब उसकी तारीफ करने लगे। मकोला से प्रभावित होकर उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया। ट्रेनिंग के दौरान मकोला को पुराने मॉडल की राइफल दी गई, जबकि बाकियों को नए हथियार दिए गए। मकोला ने नई राइफल मांगी, लेकिन सीनियर ने कहा कि उसे इसे पाने के लिए खुद को साबित करना होगा, और कोई चारा न होने के कारण मकोला ने पुरानी राइफल स्वीकार की और ट्रेनिंग जारी रखी। सीनियर ने सिखाया कि कोई भी स्नाइपर किसी भी हालात में अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और उसे हमेशा अपने टारगेट पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिला उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। जब मकोला की बारी आई तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला और अपना टारगेट बनाए रखा। इसी तरह वो इस टेस्ट को पास कर गया। अगले टेस्ट में स्नाइपरों को उनके टारगेट सिर्फ एक बार दिखाए गए, फिर उनकी आंखों के सामने ब्लैक बोर्ड रख दिया गया। अब उन्हें अनुमान लगाकर अपने टारगेट पर गोली चलानी थी। कुछ सैनिक इस टेस्ट को पास कर गए, लेकिन जब मकोला की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वो टेस्ट पास नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो बहुत पुरानी थी, जिससे सही निशाना लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन सब जानते थे कि अगर मकोला को नई बंदूक मिलती तो वो बिल्कुल सटीक निशाना लगा देता। अगली ट्रेनिंग स्नाइपर्स के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाना था, और वो भी रात के अंधेरे में। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा और सबने निशाना लगाया, लेकिन किसी की भी गोली टारगेट पर नहीं लगी। बाकी सबने अपनी गोलियां चला दी थीं, लेकिन मकोला ने नहीं। उसे समझ आ गया था कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना नामुमकिन है। तो जब सीनियर ने एक और फ्लेयर छोड़ी तो मकोला ने तुरंत गोली चलाने की बजाय फ्लेयर की रोशनी से अपने निशाने की दूरी का अंदाजा लगाया। अपने गणित की समझ का इस्तेमाल करते हुए उसने एकदम सही शॉट मारा। ये देखकर सीनियर और बाकी सैनिक हैरान रह गए। पहले कभी किसी ने ये टेस्ट पूरा नहीं किया था, सिर्फ मकोला ने ये करके दिखाया। सीनियर उससे बहुत प्रभावित था और उसे उसका पसंदीदा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीते गए और मकोला पूरे मन और जान से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसकी ट्रेनिंग के नतीजे घोषित होने थे। कर्नल ने मकोला को सल्यूट किया और कहा कि वह टेस्ट पास कर गया है। कुछ दिन बाद कर्नल फिर मकोला के पास आए और उसे कहा कि अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर मिली थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कुछ ही देर में मकोला की टीम उस जगह पहुंच गई और सबने अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वे रूसी सैनिकों पर गोली चलाने वाले थे, एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आती दिखाई दी। कर्नल ने तुरंत सबको फायर न करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने गाड़ी रोकी और अंदर बैठे लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब सब कुछ ठीक ठाक लगा तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो रूसी सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। ये देखकर कर्नल ने अपने लोगों को फायर करने का आदेश दिया। एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स ने अपने निशाने साधे और अपने टारगेट्स को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सब बेस पर लौटे तो मकोला ने देखा कि उसके कई साथी बेस पर नहीं थे। वह परेशान हो गया कि उसके सारी कहां गए। उसने दूसरे सैनिकों से पूछा कि मेरे बाकी साथी कहां हैं। उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को एक और मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मकोला को खबर मिली कि उसके कई साथी उस मिशन में मारे जा चुके हैं। उन सभी को एक रूसी स्नाइपर ने मार दिया था। उस स्नाइपर का नाम था सीरी और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और मकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइनें बिछाई और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंच गए और उनमें से एक एवन था, वही लड़का जो स्कूल में मकोला को परेशान करता था। अब वह रशियन सेना में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, मकोला थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वह अपने पुराने छात्र को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मकोला ने अपनी भावनाओं पर काबू किया और पास में रखे गए माइन पर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें सारे रशियन सैनिक मारे गए, जिनमें इवन भी शामिल था। सब कुछ नियंत्रण में आने के बाद कर्नल गुस्से में मकोला से बोला, जब मैंने आदेश दिया तो तुम क्या सोच रहे थे? मकोला ने जवाब दिया कि मेरा एक छात्र उन रूसी सैनिकों में था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने मकोला से कहा कि उसे इवन की मौत पर दुख
नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ वो तुम्हारा छात्र नहीं था बल्कि तुम्हारा दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसका अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करने के बाद वे सभी वापस अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को मकोला पर पूरा भरोसा था और अपना ज्यादातर वक्त मकोला के साथ ही बिताता था। एक दिन कर्नल ने मकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और बताया कि उसके साथ परिवार में 3 लोग हैं। उसने कहा कि मेरी दोनों बेटियां नहीं जानती कि उनका पिता फौजी है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं कोई बिजनेस चलाता हूं। यहां तक कि मेरी पत्नी ने भी उन्हें सच नहीं बताया। ये सुनकर मकोला ने अपनी कहानी बताई कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला था। इस दौरान मकोला बहुत भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगले दिन सुबह वे सब अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना हो गए। ये मिशन बहुत जरूरी था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि कुछ रूसी सैनिक उस रास्ते से गुजरने वाले हैं। कर्नल और मकोला जल्दी से वहां पहुंचे और अपनी जगह ले ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 रूसी सैनिकों को देखा जो अपनी टीम के बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी मकोला ने देखा कि उन सैनिकों में से एक वही आदमी था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और अब वो आदमी सीधे उसके निशाने पर था। मकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि सामने खड़ा आदमी उसकी पत्नी का कातिल था। वह इसी पल के लिए सेना में भर्ती हुआ था ताकि अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सके। उसने फिर से गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कर्नल ने एक बार फिर मना कर दिया। अब मकोला अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। सैनिक तुरंत मर गया। लेकिन बुरी बात यह थी कि अब रूसी सैनिकों को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। कर्नल मकोला की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, तुमने क्या कर दिया? लेकिन सबसे खराब बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी भी वहां मौजूद था और अब उसे उनकी लोकेशन पता थी। कर्नल ने समझ लिया कि सिरी पास में है और उसे खोजने लगा, लेकिन उससे पहले कि कर्नल सिरी की लोकेशन पकड़ पाता, सिरी ने एक हेडशॉट मारा और कर्नल वहीं मौके पर मर गया। अब मकोला को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कर्नल उसकी गलती की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। मकोला को पता चला कि रूसियों ने उनकी पोजीशन पकड़ ली है। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने मकोला के ऊपर भारी फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख मकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल का शव उठाया और अपनी जगह से वापस खींचने लगा। थोड़ी देर बाद वह दुश्मन इलाके से निकलकर अपनी बेस पर पहुंच गया। कर्नल की मौत से मकोला बहुत दुखी था और खुद को ही दोषी मान रहा था। उसने ठाना कि वो सीरी को मारकर कर्नल का बदला जरूर लेगा। जल्द ही मकोला को 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली और वो तुरंत अपनी अगले मिशन पर निकल पड़ा। वह लोकेशन पर पहुंचा और निशाना साधकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने एक स्नाइपर को मार गिराया। गोली चलाते हुए दूसरे स्नाइपर ने मकोला की बाजू में गोली मारी दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होकर वह एक गुप्त ठिकाने पर चला गया ताकि अपने शरीर को आराम दे सके। इस दौरान उसे सेना के मेजर का फोन आया, जिसने मकोला को बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मकोला बेस पर वापस आया और मेजर ने सभी को उस स्नाइपर के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। मेजर ने कहा कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर माना जाता है। उन्होंने कहा कि सीरी का टारगेट हमेशा परफेक्ट होता है। सीरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपरों को मार गिराया है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने बताया कि सीरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर उनकी मौत के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है ताकि यूक्रेनी आर्मी का मनोबल टूट जाए। उन्होंने सीरी को एक ऐसा स्नाइपर बताया जो आमतौर पर अपनी जगह नहीं बदलता और एक ही जगह से अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब उसके खिलाफ योजना बनाई गई थी कि वे सीरी के ठिकाने के पास 2 टीम के साथ पहुंचेंगे। योजना के मुताबिक पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करेगी और जब वे व्यस्त होंगे दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। उस ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए मकोला इमारत में घुसेगा और सीरी को मार देगा। योजना पक्की होने के बाद वे उस जगह के लिए रवाना हो गए। साइट पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी अपनी जगह ली और निशाना साधने लगे। इसी बीच मकोला भी चुपके से उस इमारत में घुसा जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को बातचीत करते देखा। बिना देर किए मकोला ने दोनों को मार दिया और इमारत के अंदर और आगे बढ़ गया। उसने अपनी टीम को योजना के मुताबिक सिग्नल दिया। जैसे ही सिग्नल मिला वहां के स्नाइपर ने गोलीबारी शुरू कर दी और रूसी सैनिकों को मार गिराया। दूसरी तरफ सीरी ने देखा कि उसके साथियों में से कोई भी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह इमारत की छत पर गया। छत पर पहले से ही एक रूसी स्नाइपर मौजूद था, लेकिन जब सीरी वहां पहुंचा तो उसने पाया कि स्नाइपर मर चुका था। सीरी को तब एहसास हुआ कि यूक्रेनी सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बैकअप आने में 10 मिनट लगेंगे। ये सुनते ही सीरी जल्दी से अपनी जगह वापस गया और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखी एक छोटी मूर्ति पर पड़ी, वही मूर्ति जो मकोला ने वहां छोड़ी थी, जो उसकी पत्नी ने बनाई थी। सीरी कुछ सोच पाता उससे पहले ही मकोला ने हमला कर दिया
और उसे चाकू से मार डाला। झगड़े की आवाज सुनकर बिल्डिंग में एक और स्नाइपर सतर्क हो गया। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मकोला ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंका और वो स्नाइपर धमाके में मर गया। थोड़ी देर बाद वो बैकअप टीम जो सिरी ने बुलाई थी बिल्डिंग पहुंची। उन्हें पता ही नहीं था कि सिरी पहले ही मर चुका है। जब उन्होंने सिरी से संपर्क करने की कोशिश की तो मकोला ने कॉल उठाई और कहा कि वे सब मरने वाले हैं। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। जैसे ही गोली चली, रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे इधर उधर भागने लगे। ट्रक के पास वे नहीं जानते थे कि यूक्रेनी स्नाइपर्स उनकी घात लगाने बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी की और रूसियों को एक एक करके मार डाला। इस मिशन के कुछ दिन बाद मकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने जो वादा अपनी पत्नी से किया था अब पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल को मारने वालों को खत्म कर दिया था। मकोला ने कसम खाई कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और ये कहकर वह वहां से चला गया। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।